ये एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 चल रहा है। इस चैप्टर पर पहले भी 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसमें कि हमने टेबल 1 के बारे में जाना था। इसमें जो भी सीक्वेंस दिया गया है उसके रूल्स के बारे में जाना था। अब यहाँ पर टेबल 2 दिया गया है जिसमें जितना भी सीक्वेंस हम पढ़े थे टेबल 1 में उसमें से कुछ सीक्वेंस का यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जैसे कि ऑल वंस का, काउंटिंग नंबर का, ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का, ट्रायंगुलर नंबर्स का, स्क्वायर का और क्यूब्स का। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर इच सीक्वेंस। आपको ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसको कॉपी करना है अपने नोटबुक में और सबका अगला पिक्चर खुद से बताना है, खुद से बनाना है। तो ऑल वंस में एक एक डॉट दिया गया है, तो इससे अगला वाला भी जो होगा वो एक ही डॉट होगा और उसके नीचे हम 1 डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर का। तो काउंटिंग नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5। तो 1 में 1 डॉट है, 2 में 2 डॉट है, 3 में 3 डॉट है, 4 में 4 डॉट है, 5 में 5 डॉट है। इसके बाद आएगा 6, तो इसमें कितना डॉट पड़ेगा? 6 डॉट। ठीक है। इससे अगला है ऑड नंबर का। ऑड नंबर का सीक्वेंस आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है और सब में हम +2 करते जाते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो 1 का तो 1 डॉट से स्टार्ट होगा, 3 में बेस में 2 डॉट, उसके ऊपर 1 डॉट। ठीक है। 5 में बेस में 3 डॉट, ऊपर में 2 डॉट। 7 में बेस में 4 डॉट, ऊपर में 3 डॉट। 9 में बेस में 5 डॉट और ऊपर में 4 डॉट। अब इसका हम अगला नंबर बनाएंगे। तो 9 के बाद क्या आता है? 11। तो 11 में क्या हो जाएगा? 6 डॉट नीचे, उसके ऊपर में 5 डॉट। ठीक है। इससे अगला आता है इवन नंबर का। तो इवन नंबर आपको पता है कि 2 से स्टार्ट होता है और सब में हम +2 करते जाते हैं तो हमें अगला इवन नंबर मिलते जाता है। तो 2 में 2 डॉट वर्टिकली, 4 में 4 डॉट, 6 में 6 डॉट, 8 में 8 डॉट, 10 में 10 डॉट। बुक में आपका 10 तक ही दिया गया है, इसमें अगला बनाना है आपको, तो अगला इसका नंबर हो जाएगा 12। ठीक है। तो 12 में 6 ऊपर 6 नीचे। इसके बाद आता है ट्रायंगुलर नंबर का। ट्रायंगुलर नंबर का भी सीक्वेंस आपको पता है क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और उसमें हम काउंटिंग नंबर ऐड करते जाते हैं। 1 में 1 डॉट, 1 + 2 3, तो यहाँ पे 3 डॉट। इसमें हम बेस में 2 डॉट रखते हैं, उसके ऊपर 1, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही 6 में भी बेस में 3 रहेगा, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1। ठीक है। फिर 10 वाले में 4 बेस में, उसके बाद उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1। 15 में बेस में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर जाते जाएगा। ठीक है। अब आपके बुक में 15 तक दिया गया है, इससे अगला वाला जो नंबर होगा ट्रायंगुलर नंबर का वो है 21 का। तो 21 का भी हम ऐसे ही बना लेंगे। बेस में कितना आएगा? 6 डॉट, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1। ठीक है। इसके बाद आता है स्क्वायर का। तो स्क्वायर का आपको पता है कि नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसी से इसका सीक्वेंस बनता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। 1 में 1 डॉट, 2 के स्क्वायर में इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। तो इसमें 2 रो 2 कॉलम। ठीक है। 3 के स्क्वायर में 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है। 4 के स्क्वायर में 4 रो और 4 कॉलम। ठीक है। 5 के स्क्वायर में 5 रो, ठीक है, और 5 कॉलम। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, ऐसे करके इसको हम रो कहते हैं और ऐसे जो वर्टिकल खड़ा रहता है उसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पर 25 तक दिया गया है, मतलब 5 का स्क्वायर दिया गया है। इससे आगे आपको निकालना है, तो इससे आगे क्या होगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर में 6 × 6, दैट मीन्स 6 रो 6 कॉलम। तो 6 रो इसमें दिया गया है और 6 कॉलम। ठीक है। इसके बाद आता है क्यूब का। क्यूब आपको पता है नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है। तो 1 का क्यूब यहाँ पे दिया गया है, ये 2 का क्यूब है 8, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। इसके बाद किसका आएगा? 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कुछ इस तरह का बनेगा, 6 × 6 × 6। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल ट्रायंगुलर नंबर। इसको ट्रायंगुलर, इस सीक्वेंस को ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहा जाता है? इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल स्क्वायर नंबर और स्क्वायर्स। ठीक है। इस सीक्वेंस को स्क्वायर नंबर क्यों कहा जाता है? इसके बाद आता है वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स।
तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन कॉल ट्रायंगुलर नंबर, इसको हम ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इन डॉट फॉर्म वी गेट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब हम इसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे 1 को कैसे हम डॉट में लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, 3 को कैसे लिखते हैं, बेस में 2 बना एक ट्रायंगल। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस में 3 डॉट, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, ये बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगला 10 है तो 10 को कैसे लिखेंगे, बेस में 4 डॉट, उसके ऊपर 3 डॉट, उसके ऊपर 2 डॉट, उसके ऊपर 1 डॉट। ठीक है, तो ऐसे ही जब इसको हम डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इसलिए ये जो सीक्वेंस है इसको ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है। इसी में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वाई आर 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ये जो सीक्वेंस है इसको स्क्वायर नंबर क्यों कहा जाता है? तो सेम आंसर है कि इसको जब हम डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या देता है कि स्क्वायर देता है। व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इन डॉट फॉर्म वी गेट द शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 1 का तो 1 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डॉट से, तो ये स्क्वायर बन रहा है। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 रोज 3 कॉलम, ये 9 हो गया। इसके बाद 16 का तो 4 रोज, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है तो 4 रोज 4 कॉलम, ये 16 का है। तो इस तरीके से जब हम इस सीक्वेंस को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन कॉल्ड क्यूब्स। ये जो सीक्वेंस है इसको क्यूब क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि जब हम इन नंबर्स को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3D क्यूब्स मिलता है। मतलब रिप्रेजेंट 3D क्यूब्स। ठीक है, मतलब n मल्टीप्लाई n, मतलब नंबर को अगर हम काउंटिंग नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें क्यूब नंबर मिलता है। ठीक है, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। ये 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज में बाकी है और 3 क्वेश्चन 3, 4, 5, जिसको कि हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।